और चलिए अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही नतीजे भी आ जाएंगे। जी हां, जीत के आंकड़े रामनाथ कोविंद के पक्ष में हैं। ये चुनाव दलित बनाम दलित से लेकर विपक्ष की एकता के बिखराव तक के लिए जाना जाएगा। बस थोड़ी देर और उसके बाद देश को 14वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। करीब 5 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव में 99% से ज्यादा मतदान हुआ था। भारत के अगले राष्ट्रपति के लिए 4083 विधायकों और 768 सांसदों ने वोट डाला था। देश में पहली बार देश के सबसे बड़े पद के लिए दलित बनाम दलित का मुकाबला हुआ। एनडीए ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया तो उनके नाम से ज्यादा उनके दलित होने का जिक्र हुआ। रामनाथ कोविंद के नाम के बाद कांग्रेसी खेमे की ओर से मीरा कुमार के रूप में दलित उम्मीदवार लाना एक मजबूरी बन गया था। ये दूसरी बार है जब कोई दलित समाज से आएगा और राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाएगा। इससे पहले 1997 से 2002 के बीच KR नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये बात अलग है कि भाषणों में ये बार बार कहा गया कि महामहिम के चुनाव को दलित बनाम दलित न बनाया जाए। जाति को गठरी में बांध के और जमीन के अंदर बहुत गहरे गाड़ देना चाहिए और हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। ये राष्ट्रपति चुनाव विपक्षी एकता को तगड़े झटके के लिए भी याद रखा जाएगा। वोटिंग के दिन ही मीरा कुमार पर विपक्ष में पड़ी फूट सबके सामने आ गई थी। ऐसी खबरें सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी से लेकर ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस तक के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की और पार्टी के स्टैंड से अलग जाकर रामनाथ कोविंद को वोट दे दिया। जेडीयू ने कोविंद को समर्थन देकर कांग्रेस का साथ पहले ही छोड़ दिया था। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार दोनों ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो कोविंद बिहार के राज्यपाल हैं। मीरा कुमार उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं, तो कोविंद एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। मीरा कुमार भारतीय सेवा की अफसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, तो कोविंद का अनुभव वकालत का रहा है। रामनाथ कोविंद या मीरा कुमार दोनों का राजनीतिक जीवन बिल्कुल साफ सुथरा रहा है। राष्ट्रपति पद के चुनावी नतीजे आने से पहले आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को चुना जाना तय माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा के लिए आज शाम करीब 5 बजे तक का इंतजार करना होगा। वोटों की गिनती का काम सुबह 11 बजे संसद भवन में शुरू होगा। संसद भवन में वोटों की गिनती के लिए 4 टेबल हैं, यानी 4 जगहों पर एक साथ वोट गिने जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल 10,98,903 वोट हैं और 8 राउंड की मतगणना होगी। सांसदों और विधायकों की ताकत को देखते हुए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को 7 लाख से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। 23 जुलाई को शाम 5:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सांसद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भावभीनी विदाई देंगे। इसके बाद 25 जुलाई को सुबह सेंट्रल हॉल में देश के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।